तो मेरे दोस्तों बॉलीवुड गानों में आपने एक से एक अंग्रेजन मॉडल तो देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको इंग्लिश के मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। आज है 7 डेज के मास्टर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का 5वां दिन और आज इस गजब की वीडियो को देखने के बाद आपकी इंग्लिश भी अंग्रेजन मॉडल की तरह सुंदर और जवान हो जाएगी। ये कैन, कुड, शुड, वुड, माइट, वाइट सब एक ही वीडियो में सिखा दूंगा। इसके लिए अलग अलग वीडियो की देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सारे कॉन्सेप्ट एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और आप ऐसी जहर इंग्लिश बोलोगे कि आपके सारे दोस्त भी पूछेंगे कि ऐसी जहर इंग्लिश आपने कहां से सीखी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं के इंग्लिश क्लास के नाम से। पेज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कैन। अरे ये पानी वाली कैन नहीं है दोस्तों, जिसे गली में लेके पानी भरने मटकते हुए चल दो। ये अंग्रेजी वाला कैन है जिसकी हिंदी होती है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप 100% श्योरिटी की बात करो कि भाई मैं ये काम कर सकता हूं, पक्का पक्का है एकदम, तभी आपको कैन का यूज करना है। इस कैन को किसी की एबिलिटी यानी योग्यता बताने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला, अबे मुझे तो कार चलानी आती है, हाईवे पर कार चला सकता हूं, चल अपने बाप को मत सिखा दू है। या ऐसे बोलना हो आपको, तेरा भाई उसे बीच बाजार में पीट सकता है, इतना दम तो है तेरे भाई में। या आपने बोला कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं बिकॉज मुझे इंग्लिश आती है, कृष्ण सर से मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। अरे तेरा भाई बहुत अमीर है, ताजमहल खरीद सकता है, इतना पैसा तो है तेरे भाई के पास। तो भैया देख लिए, जहां पर इतनी सारी श्योरिटी है, आप पक्का पक्का है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो वहां पर आंख बंद करके कैन लगा देना। और इसका रूल क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बिल्कुल आसान है। चलो अब जल्दी जल्दी से आपको एग्जाम्पल बना के दिखा देता हूं कैसे सेंटेंस बनेगा। भाई मैंने बोल दिया कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मेरे अंदर एबिलिटी है, योग्यता है कि मैं ये काम कर सकता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या बोलूंगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव कार। आई के बाद हमने कैन लगा दिया। कैन क्या है, मॉडल वर्ब हो गई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी ड्राइव, आई कैन ड्राइव कार। और इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कुछ नहीं करना, बस तीसरे नंबर पे नोट घुसा दो, कैन बन के, है ना। ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस इसका बन के तैयार हो जाएगा कैन के साथ। जैसे कि मैंने बोला, आई कैन नॉट ड्राइव कार, यानी कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता। क्लियर हो गया, कैन का यूज भेजे में घुस गया। अब देखिए नेक्स्ट मॉडल वर्ब की हम बात करेंगे दोस्तों। अगला है मे। ये बकरी वाला मैं नहीं है कि यहाँ पे मेमियाने लोगों, ये अंग्रेजी वाला में है जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता हूं। अबे इसमें भी सेम है, तो फिर कैन का मतलब क्या हुआ जब मे का मतलब ये है? तो भाई दोनों में फर्क है। कैन में 100% श्योरिटी की बात होती है जब आप बिल्कुल पक्का है, और मे में लगभग 50% सिर्फ संभावना की बात होती है। यहाँ पे आप क्लियर नहीं हो कि ऐसा काम होगा कि नहीं, बस कच्चा कच्चा पक्का पक्का लग रहा होगा कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, सिर्फ संभावना की यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि मैं बोलूं, यार 15 अगस्त से पतंग उड़ाने जा रहा हूं, अरे लेकिन बादल हो रहे हैं, तो शायद बारिश हो सकती है। एक और देखो कि मैं कल आ सकता हूं, लेकिन देखूंगा यार कल ना मेहमान आ रहे हैं मेरे घर, पता नहीं कहां कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं खून चूसने। तो भैया कुछ इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पे बनाए जाएंगे जहां अंदाजा लगाया जाता है, जहां मे का यूज आपको करना है। और इसका रूल बिल्कुल सिंपल रहेगा कि भाई यहाँ पे क्या करना है, आपको मे के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बिल्कुल। चलो बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो कि भाई मैंने बोला आज बारिश हो सकती है, यानी पक्का नहीं है, बादल तो हो गए लेकिन बारिश होगी कि नहीं होगी इसके बारे में आप पक्का नहीं कह सकते। तो आप बोलोगे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। एक और एग्जांपल मैंने लिया, मैंने बोला कि भाई हमें देर हो सकती है, हम ट्रैफिक में फंस गए या कहीं किसी काम से रुक गए तो हमें देर हो सकती है, हमें नहीं पता हम किस टाइम पहुंचेंगे। तो मैं बोलूंगा कि वी मे गेट लेट, वी मे गेट लेट। चलिए अब नेक्स्ट है कुड। दोस्तों कुड की हिंदी होती है सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। अरे नमूनो सिरी पाए पोटा कलेजी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, ये कुड वाले पाए हैं। इसमें हम बीती हुई नाकामयाबी की बात करते हैं कि आप कोई काम नहीं कर पाए। जैसे कि मैं बोलूं, यार मैं कल नहीं आ पाया, मैं कल डरावनी फिल्म देखकर सो नहीं पाया, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन मैं समझ नहीं सका, हम खाना नहीं खा पाए। तो भैया देखो कितना आसान है, कितनी सारी चीजें आप कर पाए नहीं कर पाए वो आपको बताना है। कोई काम कर सके नहीं कर सके वो
वो सब कुड लगा के आप बता दोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि भारत नहीं जीत सका। अरे हम अपने भारत को क्यों ले भाई, पाकिस्तान को लेते हैं ना, ससुर के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने बोला कि पाकिस्तान नहीं जीत सका या पाकिस्तान नहीं जीत पाया, तो मैं क्या बोलूँगा, पाकिस्तान कुड नॉट विन। यहाँ पर भी कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो बीच में नॉट भी घुसा देंगे। पाकिस्तान नहीं जीत सका या नहीं जीत पाया, पाकिस्तान कुड नॉट विन। एक और एग्जांपल देखिए, मैं नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम, आई कुड नॉट कम। तो ऐसे आपको कुड का यूज करना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ, जो कि है शुड। शुड का यूज होता है दोस्तों चाहिए के लिए। जब हिंदी में हमें बोलना हो कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसे हम यूज करते हैं किसी को फ्री फोकट की सलाह देने के लिए। भले ही वो तुम्हारी एक ना सुने, लेकिन एडवाइस देने का कीड़ा तो सबके अंदर बिल्कुल होता है। जैसे कि मैंने बोला, हमें नाचना चाहिए, हमें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। किसी को भी फ्री फोकट की सलाह देनी हो तो सिर्फ शुड लगा के सेंटेंस बना के उसके मुंह पे फेंक के मारना। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, मैंने बोला कि हमें नाचना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। सबसे बढ़िया बात तो ये मजा आ रहा है कि भाई हर जगह मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ढेर सारे सेंटेंसेस बनाओ। मैंने बोला हमें नाचना चाहिए तो मैं बोलूंगा वी शुड डांस, वी शुड डांस। हमें जाना चाहिए, वी शुड गो, वी शुड गो। कितना आसान है भाई, आगे बढ़ लो। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। मैंने सलाह दी कि वे पढ़ ले, फेल हो जाएगा, तुझे पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। अरे यार ये मॉडल वर्ब इतने आसान है ना कि बहुत ही मजा आ रहा है। लग रहा है आज मैं भी मॉडल बन के रहूंगा। आगे चलो बढ़ो, अब यहाँ पे देखिए मस्ट का यूज सीख लेते हैं। मस्ट का मतलब होता है, इसकी हिंदी होती है अवश्य करना चाहिए या जरूर करना चाहिए। जब आप किसी चीज को जोर देकर बोले कि भाई आपको ऐसा जरूर करना है, नहीं करेगा तो देख ले। फिर मैंने बोला अरे लल्ला फेल हो जाएगा फिर से छठी बार छठी में, ठीक है, पढ़ ले, तुझे जरूर पढ़ना चाहिए। या मैंने बोला अबे लड़की बार बार तुझे फोन करके बुला रही है, तुझे जरूर जाना चाहिए। अरे ये तो बुखार में तप रहा है, इसे डॉक्टर के पास जरूर जरूर जाना चाहिए। जब जरूर 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 अवश्य लग जाए कि काम करना चाहिए, तब तुम्हें मस्ट लगा देना है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला तुम्हें जरूर जाना चाहिए तो मैं बोलूँगा यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। सिंपल वाला बोलोगे कि तुम्हें जाना चाहिए, सिंपल एडवाइस दी तो आप यू शुड गो लगा देंगे। और जब जोर देकर बोलोगे, जोर देकर कि भाई तुझे जाना चाहिए, चला जा नहीं तो तेरा गला दबा दूंगा, तब हम मस्ट लगा के सेंटेंस को बना देंगे दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया नेक्स्ट वाला आता है ऑट टू। इसका मतलब भी होता है चाहिए। अरे कितने चाहिए, बारिश की तरह टपक रहे हैं ये तो यार। शुड भी चाहिए, मस्ट भी चाहिए, ऑट टू भी चाहिए। तो मास्टर जी आप कहना क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए भैया, ये अब धीरे धीरे समझो। देखो मैं बताता हूँ क्या सीन है यहाँ पे। ऑट टू का मतलब होता है, जब भी हम बात करेंगे नैतिक कर्तव्य की, दुनिया में आने के बाद बहुत सी फॉर्मेलिटीज, अच्छे अच्छे काम हमें करने होते हैं, तो ऑट टू का यूज भी हमें सीखना पड़ेगा। मान लो आपके शादी लग गई और आपके सास ससुर हुए, तो वो तो यही बोलेंगे ना कि भैया ऑट टू का यूज सीख के आओ, पहले थोड़ा नैतिक कर्तव्य करके आओ, तभी हम अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे लड़के के हाथ में देंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि मैंने ये बोला, भाई बाइक चलाते टाइम तुम्हें हेलमेट तो पहनना चाहिए, नहीं तो फूट फाड़ जाओगे किसी दिन। क्या रे बुढ़े लोगों को रिस्पेक्ट करना तो मांगता ना, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अबे हम भारतीय हैं, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। तो देखा आपने कितने अच्छे अच्छे काम जो हैं सारे के सारे हम ऑट टू का लगा के कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ले लिया, मैंने बोला कि भाई तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, यू ऑट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। एक चीज़ तो बताना भूल गया, यहाँ पर भी ऑट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगा देंगे। यू ऑट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स या ओबे द एल्डर्स, एक ही बात है। अब यहाँ देखिए ऑट टू का यूज सीख लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है मॉडल वर्ब हमारा वुड। वुड का मतलब होता है गागेगी। अब ये गागेगी क्या है दोस्तों, इसको हम यूज करेंगे जब भी हम बात करेंगे रिक्वेस्ट या ऑफर की। जब भी आप किसी को कोई चीज ऑफर करें या किसी से रिक्वेस्ट करें किसी चीज के लिए, यहाँ पे रूल आपको क्या लगाना है कि भाई वुड के साथ, अब यहाँ पे वुड पहले आ जाएगा, मॉडल वर्ब पहले, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, तो वुड के साथ सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब जैसे कि मैंने बोला, ए गोलगप्पे खाएगा क्या, गोलगप्पे खाएगा, अरे भैया अपना नाम बताओगे जरा, अरे बर्गर खाएगा, तू ही खा ले, डोली चाय वाला समझाएगा कि बर्गर खिलाएगा मुझे। तो देखा यहाँ पर रिक्वेस्ट या कोई चीज किसी को ऑफर आप कर रहे हो। अब जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैंने बोला क्या
क्या आप चाय लेंगे, क्या आप चाय लेंगे। तो यहाँ ऑफर कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा वुड यू टेक टी, वुड यू टेक टी, क्या आप यहाँ आएंगे, वुड यू कम हियर। तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट करी। ऑफर या रिक्वेस्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। हमारा आज का लास्ट मॉडल वर्ब है यूज टू। इसका हम यूज करते हैं किया करता था, करती थी या किया करते थे बताने के लिए। तो भैया जब भी बचपन की पुरानी यादें ताजा करनी हो ना, तो यूज टू को आंख बंद करके लगा देना। जैसे देखो मैंने बोला हम नंगे होकर गली में कंचे खेला करते थे, मम्मी ना डंडा लेकर पिछवाड़े की सुताई किया करती थी, जब भी हम बाहर जाते थे हम सुबह सुबह डब्बा लेकर खेत में छीछी करने जाया करते थे। तो भैया यहां देखो कितने बढ़िया बढ़िया सेंटेंस आप बनाओगे। बचपन की यादें ताजा करनी है तो यूज टू लगा के सेंटेंस को बना देना, और यहां पर भी यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंस हम बना देंगे। जैसे मैंने बोला कि हम कंचे खेला करते थे, तो बचपन की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोल दिया वी यूज टू प्ले मार्बल्स। मार्बल्स का मतलब हो गया कंचे। वह यहां रोज आया करती थी, शी यूज टू कम हियर डेली, शी यूज टू कम हियर डेली। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से मॉडल वर्ब सीख लिए, बन गए ना मॉडर्न, मॉडल बना दिया ना आपको मैंने। इसी तरीके से और वीडियोस में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। 5 वीडियो मैंने कंप्लीट कर दी है 7 डेज के चैलेंज की। अब 2 वीडियोस और लेके आऊंगा। वीडियो को फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना दोस्तों, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।